आगे चलकर अपने काम से अपने नाम को परिभाषित करता है, सब वही माँ फिर एक बार अपने सुखद एहसासों की पराकाष्ठा को छू लेती है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसे ही खिलाड़ी जुड़ रहे हैं जिन्होंने भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग की दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से राजेश यादव सबसे पहले विकास ठाकुर जी का स्वागत करूंगा। नमस्कार विकास जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे सर। कैसे हैं आप? जी जी, आप बस बस मैं बढ़िया हूँ। आपको भी सुप्रभात और रविवार की सुबह आपके जीवन के लिए शुभमय मंगलमय रहे और आपका आने वाला जीवन खुशियों के साथ भरा रहे। और जिस तरह से इस समय चल रहा है पूरा भारत और पूरा विश्व एक संकट से जूझ रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार इस समय अपने घर में सुखी होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने तमाम दिनचर्या के कार्यों को कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं फिर एक बार स्वागत कर रहा हूं आपका विकास जी। और स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हम लगातार खिलाड़ियों के साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम आपके स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से करोड़ों आपके चाहने वालों के सामने आपके जीवन की उन तमाम, यदि हम कहें, पलों को, आपकी कहानी जो है आपकी ही जुबानी लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विकास जी, हम यदि इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआती में हम चलते हैं आपके उन पुराने दौर में, और हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन और आपका परिवार, इस बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। मतलब जी जो मेरी रूट्स हैं वो हिमाचल से हैं, बट मैं जो मेरा जन्म हिमाचल में हुआ उसके बाद मेरे फादर साहब रेलवे में जॉब करते थे। देन हम लुधियाना जी शिफ्ट हो गए थे 1990 में। तो जी तब जी से मैं लुधियाना, मेरी जो स्कूलिंग है और जो मेरे शुरुआती दिन है गेम के, जो जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो वो सब जो मेरा जी बेस बना है वो लुधियाना से ही बना है। जी जी जी। तो लुधियाना से चलकर जिस प्रकार से, माफ करेगा, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आपका जन्म और उसके बाद आप लुधियाना पहुंचे, वहां पर आपकी परवरिश हुई, शुरुआती समय में पढ़ाई किस प्रकार से थी बचपन में आपकी? जी, मैं एक बढ़िया, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था, एवरेज स्टूडेंट था। जी जैसे कि जी तो बट मैं जैसे कि बचपन में बच्चे काफी शरारती होते हैं, तो एक वो जी दौर जी था। जी जी तो जी मैं काफी शरारती था। मतलब तो घर वालों ने मुझे बिजी रखने के लिए वो चाहते थे कि, मतलब जैसे हमें स्कूल से कोई होमवर्क देते थे, तो कई बच्चों को जी होता था कि होमवर्क के लिए वो 3-4 घंटे लगाते थे, बट वो मैं आधे घंटे में, अपना 1 घंटे में फिनिश करके मैं फ्री हो जाता था। मैं मम्मी पापा को बोलता था कि मम्मा मेरा काम हो गया, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तो घर वाले काफी तंग थे मुझसे, तो उन्होंने मुझे बिजी रखने के लिए उन्होंने कहा कि इसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। देन फिर शुरुआती दिनों में मैंने अपने एथलेटिक्स ज्वाइन की। हमारे घर के मतलब बिल्कुल साथ ही स्टेडियम है, गुरु नानक स्टेडियम, काफी प्रसिद्ध स्टेडियम है इंडिया का। तो वहां मैं जी जाने जी लगा। जी बट फिर मैंने 6-7 महीने वहां मैंने रनिंग की, एथलेटिक्स की प्रैक्टिस जी की। बट उसमें मेरा दिल नहीं लगा। उसके बाद फिर मेरे पापा के कुलीग थे, फिर उनके थ्रू मुझे वेट लिफ्टिंग उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाई। जी जी जी। तो इस प्रकार से आप वेट लिफ्टिंग में कदम रखा। शुरुआती समय में किस प्रकार से आपका अभ्यास या दिलचस्पी किस प्रकार से बढ़ी इस खेल में, वेट लिफ्टिंग में? मैं एक्चुअली शुरू से मैं चाहता था कि मुझे कोई एक इंडिविजुअल गेम करना है और पावर गेम करना है, कि मैं किसी के ऊपर जी डिपेंड ना रहूं, जो मैं करूं खुद का करूं, कि मुझे किसी जी की सहायता की जरूरत ना पड़े। तो शुरुआती दिनों जी में जो हमारा एक जिम था, लुधियाना वेट लिफ्टिंग क्लब था, वहाँ मैं गया। वहाँ हमारे सीनियर थे, वहाँ एक कोच नहीं था, अभी भी कोई कोच नहीं है वहाँ। बट जो हमारे सीनियर्स थे, वो उनको देख देख के मैं सीखता रहा। तो जी ऐसे ही मेरी शुरुआती, मतलब ये 3-4 साल थे, वो पहले तो पता नहीं लगा कि हम हो क्या रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक खेल की तरह ही है, कि हम जैसे बच्चे खेलने बाहर जाते हैं तो मैं भी बाहर खेलने जा रहा हूँ। तो मैं जी जब 9 साल का था, 2002 में मैंने शुरू की थी वेट लिफ्टिंग। जब मैं पहली बार जिम गया था, तो जी 2002 में इतनी समझ नहीं होती थी वेट लिफ्टिंग के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में, कि स्पोर्ट्स क्या है, प्रोफेशन इसको हम कर सकते हैं, आगे जाके जॉब मिलेगी या नाम होगा, पैसा मिलेगा, कुछ पता नहीं था तब। शुरुआती दिनों में बस वैसे ही, मतलब मस्ती के मूड में करते रहे। लेकिन बाद में जैसे 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 हम इसमें और अंदर घुसते गए, तो पता लगा कि नहीं, इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। जी 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 जी। शुरुआत आपने जिस प्रकार से बड़े ही इत्मीनान के साथ की, लेकिन काफी मेहनत, यदि हम कहें, वेट लिफ्टिंग में करना पड़ता है। और जिस प्रकार से उनकी कोशिश होती है लगातार अपने वेट को, जो वे उठाते हैं, क्लीवेज जैसी यदि हम बात कहें या स्नैच की बात करें, काफी मेहनत करना पड़ता है।
तो उस दौरान जब आप मेहनत करते थे तब किस प्रकार से मन में आगे की सोच चलती थी? प्रैक्टिस सर ऐसा है कि कोई भी स्पोर्ट्स है, चाहे आप एथलेटिक्स लगा लो, रेसलिंग लगा लो, कोई भी स्पोर्ट, मैंने तो हर हर स्पोर्ट्स में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे और आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं करोगे अच्छे से, अगर अपनी कोचेस को फॉलो नहीं करोगे, तो आप कहीं भी मतलब आप सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। तो जी ऐसा जी था जी कि मेरा कोई भी कंपटीशन होता था तो मेरे कोच साहब थे, मेजबान सर, जो मुझे मिले 2011 में मिले चंडीगढ़, जब मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ उसके बाद मुझे मिले। देन उन्होंने मुझे बताया कि तेरा कोई भी कंपटीटर नहीं है, तुझे तेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, तेरा कंपटीशन खुद से है। तो खुद के मेरा साथ। हमेशा यही कोशिश रहती थी कि जितना मैं अपना मतलब जितना मैं वेट लिफ्ट करता हूँ और जी जहां भी मैं जाऊं अपने आप को मैं वेट करूं, जो मेरा पर्सनल बेस्ट है मैं उसको बीट करने की कोशिश करूं। तो मेरा हमेशा जी जी हमेशा जी से ये रहता था कि मैं जितना जो भी कर रहा हूँ इससे अपना जितना मैंने कर रखा है वेट लिफ्ट कर रखा है, इससे बढ़िया वेट लिफ्ट आगे करूंगा कंपटीशन में। जी 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 अ, विकास जी, यदि हम बात कहें किसी भी खेल में शुरुआत एक प्रतियोगिता के साथ होती है। धीरे धीरे जब प्रतियोगिताओं का स्तर बढ़ता चला जाता है, जीत जो पदक हासिल करते चले जाते हैं, तो सबसे पहले हम आपके उन शुरुआती प्रतियोगिताओं के बारे में जानना चाहेंगे जहां से आपने पहला कदम रखा इस फील्ड में। मुझे अच्छे से याद है 2006 में मेरी फर्स्ट इंटर स्कूल थी, जो फिरोजपुर जी में हुई थी, अंडर 16 हुई थी वो। तो तब जी मतलब एक नया वेट इंट्रोड्यूस हुआ था यूथ कैटेगरी में 50 kg। बट तब मेरा बॉडी जी वेट जी जी 44 समथिंग रहता था, तो मैं वहां खेलने गया था, वो मेरी पहली नेशनल थी, स्कूल इंटर स्कूल जो अंडर 16 होती है। तो जी वो हाँ मैं खेला था वहां, मेरी मतलब मुझे मेडल तो नहीं मिला बट मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। और वहां से मुझे एक जी मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, अगर और बच्चे कर सकते हो तो तू भी कर सकता है। फिर आगे मैंने और जी अच्छे से ट्रेनिंग की, बढ़िया से मेहनत की, उसके बाद बस सिलसिला चल रहा है, आज तक जारी है। जी 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 विकास जी, हमने आपका नेशनल प्रतियोगिता की यदि बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर 7 बार आप अपने श्रेणी में विजेता रहे हैं। एक अनोखा कीर्तिमान आपके नाम पर स्थापित है। तब उस राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ बताएं। 7 बार सर, जो 7 बार का मैं नेशनल चैंपियन हूँ, सीनियर में नेशनल चैंपियन हूँ, वैसे तो मैं जी 16 बार जी का नेशनल चैंपियन हूँ। अगर आप सारी सारी नेशनल जी देखें, स्कूल इंटर स्कूल देखें, रूरल नेशनल देखें और जूनियर सब जूनियर जी देखें, तो बट जो जी 7 बार है वो ओपन इंडिया में, मतलब सीनियर नेशनल में मेडल है मेरा 2013 के बाद। तो काफी जी बढ़िया था। 2000 मतलब जो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी गेम के अकॉर्डिंग देखा जाए, टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का था वो था कि जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की, इंडियन एयरफोर्स जी ज्वाइन की मैंने 2012 में मैंने ज्वाइन की, तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग जी पॉइंट था। वहां से मुझे कोच साहब मिले, कहते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो पहले तो जी जी मुझे जी मतलब कोच नहीं, मैं मेरे गाइड गाइड करने वाले मुझे बहुत थे बट कोई कोच नहीं था प्रॉपर। तो 2012 में मुझे जी जी प्रॉपर जी कोच मिला। फिर उसके बाद मतलब जो मैं अपनी करियर के पीक पे आया वो मैं 2012 में आया, जब मैं फर्स्ट टाइम सीनियर जी चैंपियन जी बना मोदी नगर में। जी 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 अ, विकास जी, अभी आपने बात की इंडियन एयरफोर्स से आप ज्वाइन हुए। भारतीय यदि हम कहें किसी भी सेना से यदि हम बात कहें, जुड़ने के बाद एक शरीर के अंदर एक अलग फीलिंग निर्माण होती है देशभक्ति की, और देश के लिए कुछ समर्पण की भावना जागृत होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। सर बिल्कुल आपने बहुत सही बात की है। अगर आप कभी भी आप ड्रेस पहनते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो और आप किसी जी को, वैसे मैंने अभी फील्ड में नहीं गया मैं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ, जी बट हाँ जैसे हमारे मेडल आते हैं तो हम, मैं चीफ को मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ, जो हमारे मतलब एयर जी मार्शल जी हैं, फिर हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनको मिलते हैं। तो जब हम कभी ड्रेस पहनते हैं तो काफी प्राउड फील होता है कि हाँ यार कि आई एम द पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो काफी अच्छा लगता है जी और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे देश के लिए कुछ करने को मिल रहा है। अभी मैं स्पोर्ट्स में अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। जब मैं स्पोर्ट छोड़ दूंगा तो मैं इंडियन एयरफोर्स में रह के भारत की सेवा करूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम यही चाहते हैं कि आप लगातार खेलों में बने रहे, पदकों का सिलसिला आपका जारी रखे और भारत कई पदक आपके नाम के साथ जीते। विकास जी, एक बात और आपसे करते हैं। आपकी यदि क्लीन एंड जर्क की बात करें, आपने 186 किलो वर्ग उठाया, 187 किलो जैसे आपने बढ़ाया, 197 किलोग्राम आपने क्लीन एंड जर्क में उठाया। नेशनल रिकॉर्ड आपका आपकी श्रेणी में है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नेशनल रिकॉर्ड सर, मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल रिकॉर्ड किया था 2013 में किया था। नेशनल रिकॉर्ड जो मैंने किया था इंटर सर्विसेज में स्नैच में, 152 kg स्नैच का मैंने 85 जी kg में किया था। देन उसके बाद जी मैं अपने ही रिकॉर्ड को मैं कम से कम भी 12-13 बार तोड़ चुका हूँ। तो ये भी जी 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 अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो अभी आपने जी बताया, जो मेरा 186 का रिकॉर्ड था वो मेरा 85 kg कैटेगरी में था। तो वो रहा 2 साल। जी उसके बाद हमारा जो मेरे साथी के मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ ही ट्रेनिंग करते थे, राहुल वेंकट, वो कॉमनवेल्थ में उनका गोल्ड मेडल था, उन्होंने जी मेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया।
फिर मेरी इंजरी होगी, मैंने कैटेगरी चेंज कर दी, मैं ऊपर के बॉडी वेट में आ गया, मैं 94 केजी में आ गया, जिसमें मैं 2018 में कॉमन गेम्स खेला। तो उसमें जी मैंने स्नैच का रिकॉर्ड किया 159 केजी का, और क्लीन एंड जर्क का किया 196 का। तो जी 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 उसके बाद फिर कैटेगरी चेंज होगी, सारे मतलब वेट लिफ्टिंग में जितने भी पहले 8 कैटेगरी होती थी, अब 10 हो गई हैं। तो अभी फिर मैं 96 केजी में और करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ और नेशनल चैंपियन हूँ। जी 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 जी। विकास जी, आपके नाम पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड वेट लिफ्टिंग में काफी हैं। यदि हम बात कहें, पहली बार जब आप कॉमनवेल्थ गेम के लिए गए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों के लिए, 2014 में जिस प्रकार से आप ग्लासगो के लिए गए थे, तो पहली बार जब कॉमनवेल्थ के लिए आपका नाम सिलेक्ट हुआ था, श्रेणी में आए थे, तब कैसा लगा था आपको? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच कहूँ तो तब मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गेम्स हैं, या मतलब जी इसको हम खेलेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना फेम मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता था। बट वो जी जैसे तब मैं आई थिंक आई वाज 21, मैं 21 साल का था तब। तो बस हम खेलने चले गए, हमें कोचों ने बोला कि हाँ ये टीम है, चलो ठीक है हम जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर वहां जाके खेले, वहां मेडल की मुझे बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेडल आएगा। तो बट मैं वहां मैंने बेस्ट किया अपना, 150 स्नैच की, 183 क्लीन एंड जर्क की। तो 1 किलो से मेरा गोल्ड जी मेडल मिस हो गया था वहां जी 2014 ग्लासगो में। तो जी काफी था। फिर उसके बाद मीडिया के फोन आने लग पड़े घर पे, जैसे हमारे मंत्री थे, जो हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, वो घर पे आए। तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं यार, ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैंने कुछ अच्छा किया है। तो मेडल जीतने के बाद मुझे जी पता लगा कि नहीं यार, ये ठीक है, चलो बढ़िया है, मतलब भगवान का शुक्रिया कि हाँ मेडल आ गया। बट मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी मेडल का नहीं सोचती था कि मुझे मेडल लेना है, या इतनी बड़ी गेम्स है, मतलब जैसे होता है ना कि एक अनमेच्योरिटी सी होती है बंदे को। तो बस जी हाँ कि चलो यार एक टूर है, उससे पहले मेरे इंटरनेशनल टूर थे, मेरे 10-12 इंटरनेशनल टूर थे। मैं चलो कोई ना, एक कंपटीशन है, खेल के आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो जी लेकिन जी काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है कॉमन गेम्स का, और वो जी मेरा जी जी लाइफ का सबसे मेजर बिल्कुल। कंपटीशन था जिसने मेरी लाइफ चेंज की। जी 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 बिल्कुल। एक लाइफ चेंजर प्लेटफॉर्म के रूप में कई खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम होता है, और हम सबके लिए प्रिय खेल, यदि हम कहें प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से भारत के कई सितारे हमें मिलते हैं। विकास जी, आप लगातार अपने अभ्यासों में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि धीरे धीरे आपका मनोबल बढ़ता है। एक बात हमने और पढ़ी थी आपके बारे में, जिस प्रकार से आप अभ्यासक्रम के दौरान ही 200 किलो वर्ग 200 किलो वेट आपने उठा लिया था ट्रेनिंग के दौरान, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ट्रेनिंग में मेरा बेस्ट 203 किलो है, आप 3 किलो कम बता रहे हैं, जी आपको थोड़ी हाँ जी। जो 200 200 मैं किलो सर पहले मैंने क्लीन। मैं पहले 200 किलो बोल रहा था, उसके बाद 200 किलो पे आ रहा था, अगला प्रश्न मेरा 203 पे आने वाला था। हाँ जी हाँ जी। तो सर जो 200 केजी था, वो मैंने ट्रेनिंग में नहीं, हमारे अभी लास्ट ईयर 2019 में ट्रायल हुए थे एशियन चैंपियनशिप के, ओलंपिक क्वालिफाई था। तब मैंने ट्रायल्स हमारे जी जी पटियाला में हुए, तब मैंने 200 क्लीन एंड जर्क मैंने प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेज पे की थी, वो ऑन रिकॉर्ड 200 केजी रजिस्टर्ड थे सर। जी और मैं जी पहला वेट लिफ्टर हूँ जिसने मतलब 94 केजी में 200 केजी लिफ्ट किया है। जी जी जी। विकास जी, हम आपसे और आगे बात करेंगे, लेकिन कई सारे दर्शकों के सवाल लगातार आपके लिए आ रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा सवाल डाइट प्लान के बारे में बता रहे हैं, लिफ्टर के किस प्रकार से वो पूछ रहे हैं आपसे। कई सारे सवाल हमने पढ़े आपसे चर्चा के दौरान, तो थोड़ा सा डाइट प्लान के बारे में दर्शकों को बता दें। डाइट प्लान सर, डाइट ऐसा है कि आप जिस जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हो उस हिसाब से आपकी डाइट प्रॉपर मेंशन होती है। जैसे अभी मैं 96 में खेलता हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने प्रोटीन लेना है, और जो हमारा जंक फूड होता है हम वो अवॉइड करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि डाइट में आपको, डाइट का मतलब डाइट में डिसिप्लिन चाहिए आपको, कि आपको जी जी जैसे सुबह उठ के पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, तो पीना ही पीना है, वो उसको आप मतलब खाने के बाद नहीं पी सकते, वो खाने से पहले ही पीना है आपको। तो डाइट में सर यही जी है कि आप बढ़िया डाइट खाएं और डिसिप्लिन के साथ खाएं, टाइम टू टाइम खाएं। तो जी यही सर हमारी डाइट का हम फॉलो करते हैं। और जैसे जी जब जी हमारा जी कंपटीशन पीरियड होता है तो उसमें थोड़ा सा हमें मतलब अपनी जो थोड़ी फैट वाली आइटम होती है वो कम कर देते हैं। और वैसे सर नॉर्मल चलता रहता है सर। जी जी जी। विकास जी, ये तो हो गई डाइट के बारे में। अब बात करेंगे फिर एक बार आपके पदकों के बारे में। 2016 साउथ एशियन गेम्स, जिसमें आपने स्वर्ण पदक जीता था, तो उसकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। साउथ एशियन गेम्स, हाँ वो गुवाहाटी में हुई थी, काफी अच्छी, अच्छा वो जी एक जी वो जी भी अच्छा कंपटीशन था मेरा। बिकॉज हमारा थोड़ा सेफ गेम्स में थोड़ा मेडल इजी आया था, बिकॉज जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो इतनी मतलब हमें टक्कर नहीं दे सकती वेट लिफ्टिंग में। सभी गेमों में इंडिया जी बेटर है। जी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनसे
मतलब काफी बढ़िया है हम। तो तब मेरी जी इंजरी थी, मुझे याद है कि मेरे ना लेफ्ट नी में इंजरी थी, और मेरी सिलेक्शन होगी, तो मैंने कोसा को बोला कि सर मुझे नहीं जाना खेलने की मेरी इंजरी है। तो सर ने कहा कि यार वहां जी तो मतलब अगर तू मतलब 190 की लिफ्ट करता है तो मतलब 30 किलो कम भी करेगा तो तेरा मेडल आ जाएगा, तो क्यों, मतलब बढ़िया बड़ी गेम्स हैं, इंडिया में हो रही है, और जी तुझे मौका मिले तो मतलब यू शुड प्ले। तो मैं कहा चलो जी ठीक है जी सर, मैं वहां खेलने गया सर। तो वहां का एक मैं आपको वाकया बताता हूँ कि मेडल आ गया तो ना, आपको पता है जो असम में हुई थी, वो गुवाहाटी हुई थी, वो थोड़ा नक्सल नक्सल टाइप एरिया है वो। तो उन्होंने हमें ना सिक्योरिटी दी हुई थी, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान है, तो हमारे साथ वो रहते थे, मतलब हमारी टीम के साथ रहते थे। तो जैसे उन्होंने दे रखे जी थे 10 जवान दे रखे हैं एक टीम को, जैसे लिफ्टिंग टीम है तो 10 जवान दे रखे हैं उन्होंने, एथलेटिक्स की टीम है उनको अलग दे रखे हैं। तो मैं मेडल आ गया, चलो सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक है। बट फिर हम जैसे मैं मेरे अपने फ्रेंड के साथ था, प्रदीप प्रदीप जोहल नाम है उसका। तो हम जी ना, वो कह रहा कि यार भूख लगी है, मैं बाहर जाना है। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, बिकॉज इंडिया था, वहां पता था, चलो हमने टैक्सी वैक्सी की और चले गए। तो वहां हल्ला हो गया कि यार 2 वेट लिफ्टर गायब हो गए हैं, कहाँ गए। तो हम, जो हमारा उनका सिक्योरिटी वाला था, उसका मुझे फोन आ गया, वो कहता कहाँ हो। तो मैंने कहा सर मैं सामने होटल के सामने मॉल है, मैं वहीं आया हूँ। तो कहते सर आपको पता है कि आपको वैसे अलाउड अलाउड नहीं है जाना, और आप ऐसे कैसे चले गए। मैं कहा सर हम सामने ही है, मतलब 200 मीटर है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर ही है। तो सर वो मतलब वो 10 के 10 बंदे सीआरपीएफ के लेने आए हमें वहाँ मॉल में। तो मॉल वाले देख रहे क्या हो गया, उन्होंने ऐसे हमें गिरा डाल लिया, तो उन्हें सर कर रहा है, तो काफी मतलब प्राउड सा फील हुआ। मैं क्या यार चलो बढ़िया है यार। तो सर ऐसे ही है विकास जी। जैसे जी जी जी, स्पोर्ट्स बोलिए में बोलिए। सर, स्पोर्ट्स में सर कहीं भी जाते हैं हम, सबसे बड़ा मैं लकी मानता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, और मैं अच्छे जी लेवल पे स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, तो हमें नए नए लोगों को मिलने की मिलते हैं, नई नई जगह पे जाते हैं। तो काफी सर ऐसे छोटे छोटे किस्से आपकी मतलब मेमोरीज बनती रहती है काफी। कभी कभी मैं अकेला सोया होता हूँ तो मुझे मतलब खुद को हंसी आती है यार कि मतलब हमने क्या क्या किया यार। तो जी 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 सही है सर, सब बढ़िया है। जी 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 जी, बिल्कुल विकास जी, अपने कामों को हम अपने आप ही परिभाषित नहीं कर सकते हैं। वक्त उसे परिभाषित करता है, लोग उसे परिभाषित करते हैं, और ईश्वर उसे परिभाषित करता है। निश्चित ही यदि हम कहें, आपका काम आपका नाम को पूरी तरह से यदि हमारे लिए एक जोश जुनून भर देता है, हम सभी करोड़ों भारतीयों के लिए। विकास जी, आपने जिस प्रकार से अब बात की, इसी से कुछ सवाल मेरे मन में उठते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि जिस प्रकार से आपने भारत में खेलते हुए बताया कि जो एक सुखद वाकया आपके साथ हुआ, भारत में खेलना, विदेशों में खेलना, जिस प्रकार से आप विदेशों में जाकर खेलते हैं, क्या अंतर होता है दोनों ही जगहों पर खेलने में? सर इंडिया में सर आपको मतलब आपका आपकी इंडिया ही हमारा घर है। अगर हम इंडिया में जब जी कंपटीशन होता है तो आपका लोकल क्राउड होता है, आपको मतलब सपोर्ट करते हैं इंडियन टीम का, इंडियन काफी दर्शक काफी मात्रा में आते हैं, और आपको एक अलग आपकी एक मतलब आपको अलग एक अंदर से एनर्जेटिक होते हो आप। बिकॉज मुझे पता है कि 2015 में कॉमन चैंपियनशिप हुई थी हमारी, पूना में हुई थी, जो इंडिया ने होस्ट की थी। जी तो वहां मैं चैंपियन बना था, और वहां मैंने अपना लाइफ बेस्ट किया था। तो सर इंडिया का ये रहता है कि अगर इंडिया में आपको कोई टूर्नामेंट कर रहे हो आप, तो आपके साथ मतलब आपके जो ऑडियंस है वो आपको सपोर्ट करेगी, हुटिंग करेगी, तो काफी बढ़िया लगता है सर। बाहर भी सपोर्ट काफी करते हैं, बट मेरा मानना है कि इंडिया में सर मुझे अच्छा लगता है ज्यादा कंपटीशन खेलना। जी जी। लेकिन विकास जी, कभी ऐसा नहीं लगता कि जो दर्शकों का एक प्रेशर है, एक दबाव है, उस दबाव के तहत और ज्यादा कुछ अच्छा करना, या उसका प्रेशर कुछ नजर आए आपके खेल पर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जितने सारे दर्शक होंगे आपको हुटिंग करेंगे, आपको जोश देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, तो आप और अच्छा करोगे सर। जी मुझे पता नहीं जी कि जी और एथलीट्स का क्या है, उनको प्रेशराइज होते होंगे नहीं होते, बट सर मेरा मेरा ये है कि अगर मुझे कोई मोटिवेट करता है तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि जी हाँ यार, अगर बंदा कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको विकास, यू हैव टू डू योर बेस्ट, आपको बेस्ट करना है अपना। बट जी 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 ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर मुझे, अब मुझे याद है कॉमन गेम्स में जो हमारी गेम्स थी तो ग्लासगो में हुई थी, वो कहाँ काफी ज्यादा वहाँ मतलब इंडियन दर्शक थे, और वो पूरा हॉल भरा पड़ा था, वो 3-4 हजार लोग थे वहां। तो वहां हुटिंग हो जी रही है, ठाकुर ठाकुर चला रहे हैं, इंडिया इंडिया चला रहे हैं, तो मुझे सर काफी मोटिवेट मिला हुआ काफी। मतलब मेरे बैक में पेन थी वहां, मुझे याद है फर्स्ट जी लिफ्ट में जी मेरे बैक में पेन हुई। जो अगली मैं 2 लिफ्ट में आया, जैसे मैंने पहली लिफ्ट फेल कर दी, दूसरी लिफ्ट में मैं आया, तो जो उन्होंने हुटिंग की सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे मतलब कोई पेन महसूस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कि बस तुझे ऐसा है कि जा विकास, तू लिफ्ट कर जाके इसको, ऐसा था। जी तो सर जी काफी जी बढ़िया जी रहता है अगर जब जी आपके सामने कोई आपको अब सपोर्ट करे, तो काफी बढ़िया। आप, मुझे लगता है कि आप अपने बेस्ट से भी आप बढ़िया कर सकते हो। जी 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 जी, बिल्कुल विकास जी, लोगों का प्यार जो जोश भर देता है खिलाड़ियों के
अंदर, वो आपके लिए एक प्रेरणा बन जाता है, जुनून बन जाता है, और उस जुनून को जब आप सर में लेकर चलते हैं, तब नए नए कीर्तिमान आप स्थापित कर देते हैं। विकास जी, अभी आपने कुछ सवालों में बातों में इंजरी की बात की। तो जिस प्रकार से ये एक ऐसा खेल है जहां पर नी इंजरी कहें या बैक इंजरी कहें या शोल्डर इंजरी कहें हो जाती है, खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो जाती है। एक लंबा सफर इस खेल में तय कर पाना उतना आसान होता नहीं। तो किस प्रकार से इंजरीज को आप व्यवस्थित करते हैं, उससे उबरते हैं, या कभी कोई समस्या सर आपके इंजरी सामने से आई हो? समस्या सर, हाँ जी सर, मेरा करियर सर काफी अप डाउन रहा है। मैं वैसे तो मैं पिछले 10 साल से मैं नेशनल टीम का मतलब आई एम द पार्ट ऑफ नेशनल टीम, मैं नेशनल टीम में ही था। हमारा जी कैंप में ही था, मैंने अभी कैंप ड्रॉप किया है। सो सर इंजरी सर, मतलब मैं इंजरी को समझता हूँ ये हमारे जेवरात है, ऑर्नामेंट्स है हमारे, की इंजरी सर जी होती जी रहती है। कोई भी स्पोर्ट्स वाला सर इंजरी, जित कितना ही बड़ा स्पोर्ट्समैन है उसके पास सारी फैसिलिटीज हैं। अब जैसे आप क्रिकेट से आप ताल्लुकात रखते हैं, सचिन तेंदुलकर इतने बड़े वो प्लेयर थे, या अभी और कितने प्लेयर हैं, उनके साथ सब कुछ पूरी डॉक्टर की टीम होती है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशन, उनको भी इंजरी हो जाती है। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मतलब, हम ये नहीं कह सकते कि आप इंजरी को बचा सकते हो, बट इंजरी से थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा सा बच सकते हो उससे, अगर आपकी मतलब बस। आपकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर है, और आपके जो डाइट है वो प्रॉपर है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर है, आपकी आपका शेड्यूल प्रॉपर है, तो आप इंजरी से बच सकते हो। और जब इंजरी, रही बात इंजरी की, जब इंजरी होती है तो सर वो काफी टफ टाइम रहता है। एक टाइम तो ऐसा लगता है कि यार अब कैसे मैं इससे हील अप करूंगा, कैसे रिकवर करूंगा, मेरा करियर खत्म हो गया है। बट सर अभी तक तो ऐसा कुछ मेजर इंजरी हुई है, बट उसके बाद मैं मतलब बैक ऑन ट्रैक आ गया, तो अभी तक तो फिर सब जी जी सब जी सही है। बट जब आपको इंजरी होती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो आपके साथ के आपके टीममेट्स हैं, आपके कोचेस हैं, वो आपको सपोर्ट करें, तो आप और जल्दी हील करते हो। क्योंकि मुझे याद है मेरा नी इंजरी थी तो मैं नेशनल टीम में था, तो अधिकतर फेडरेशन करती है कि जैसे अगर प्लेयर बढ़िया है वो इंजर हो जाए तो उसको उसको बाद में नहीं पूछते, वो कहते हैं कि नहीं भाई तेरी इंजरी हो गई तू घर जा। बट सर मैं पटियाला में रहते रहते मेरी इंजरी हुई, तो मुझे फेडरेशन ने पूरी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि नहीं तू घर नहीं जाएगा, तू यहीं रिहैब करेगा, और रिहैब करके तू दोबारा फिट होगा और ट्रेनिंग कर अपनी बढ़िया से। तो सर यही है, अगर जी आपको जी इंजरी होती है तो जहाँ, अगर मैं घर आ जाता, घर आके मुझे लगता है कि जो मेरी नी इंजरी थी वो 2 महीने की जगह 6 महीने लेती। बट अगर आप कहीं एक प्रॉपर सेटअप पे हो, आपको मोरल सपोर्ट मिल रहा है, आपको प्रॉपर आपकी फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे हैं, तो आप जल्दी हील करते हो सर। तो ये जी सब जी चलता जी रहता है बिल इंजरी का। जी 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 बिल्कुल। इस तरह का जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट के माध्यम से जो आपके जो हल्के फुल्के जख्म, यदि हम कहें, दिल दिमाग और शरीर पर होते हैं, उसे उभरने में काफी मदद मिलती है। चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे विकास जी, लेकिन एक बात हमने और पढ़ी थी, आपका वो ब्राजील दौरा, जो कि यदि हम कहें ब्राजील, जो कि फुटबॉल के लिए काफी लोकप्रिय है, वहां पर आपने फुटबॉल खेली, एक प्रयास, एक अभ्यास, एक प्रेम फुटबॉल का नजर आया। तो उस दौर सर के बारे हर में भी कुछ हर बताएं। सर वो 2016 की बात है, हम रियो ओलंपिक्स के लिए गए थे। मैं टीम में जी सेलेक्ट में मतलब, जब हमें यहाँ से गए थे तो हमें कहा था कि आपकी मतलब चांसेस हैं, बिकॉज इंडिया को एक ही बर्थ मिली थी। जो मेरे मेरे सीनियर हैं सतीश शिवलिंगम, आप जानते होंगे उनको, काफी पूरा इंडिया जानता है उनको। जी जी तो उनकी जी सिलेक्शन मतलब कंफर्म हो गई थी कि वो खेलेंगे। तो बट वेट लिफ्टिंग जी गेम ऐसी है कि आप अकेले ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको एक बंदा चाहिए साथ में ट्रेनिंग करने के लिए। जी तो यहाँ से कुछ ऐसे प्रयास थे भी इंडिया को बर्थ एक और मिल सकती है। तो मैं और सतीश भाई का हमारा वहाँ कैंप लगा था। हम 2 लड़के थे, 2 लड़के थे, हमारा कैंप लगा वहाँ, हमारे कोच साहब थे वहाँ। तो वहाँ हमने ट्रेनिंग की। तो ब्राजील काफी मतलब काफी अच्छा देश है, और काफी लोग काफी काफी बढ़िया है, वहाँ के फुटबॉल काफी खेलते हैं। वो भी वो जो जिनके साथ फुटबॉल, आपने फोटो देखी होगी मेरी, तो जो फुटबॉल खेलने जी थे जी वो हमारे सिक्योरिटी वाले थे, जो हमें मतलब सिक्योरिटी मिलती है वही थे। उनने वो कहते थे संडे को रेस्ट थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम फुटबॉल खेलेंगे। मैं कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर वो भी। एक जी फुटबॉल, जी जी मुझे लगता है कि फुटबॉल दुनिया की सबसे लोकप्रिय गेम है, क्योंकि जी जितने जी हमारे 178 कंट्रीज खेलती हैं फुटबॉल, और काफी जी ज्यादा जी फेम है बाहर। तो जी काफी अच्छा जी लगा, वो जी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर। और वो जो जिनके साथ मैं जी खेला जी था वो जी वहाँ के लोकल प्लेयर थे। मैं इतना अच्छा खेला नहीं, बट मैं वैसे खड़ा रहा, मैं कहा चलो यार ठीक है, चल रहा है। खेल कोई भी हो, देश कोई भी हो, बस खेलने का जिगर, जोश, जज्बा। विकास जी, आपसे बात कर रहे हैं फुटबॉल की। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। क्रिकेट के मैदान पर वीरेंद्र सहवाग और वेट लिफ्टिंग के मैदान पर विकास ठाकुर, इन दोनों ही खिलाड़ियों का जब मेल हुआ, तब क्या कुछ वहां से प्रेरणा का उगम हुआ? सर मैं क्रिकेट में सर
वैसे मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट से काफी एथलीट जो हैं, जो स्पोर्ट्स वाले हैं, वो क्रिकेट को अच्छा नहीं कहते, वो कहते हैं कि क्रिकेट ने हमारी गेम दबा के रखी हुई है। बट सर मैं क्रिकेट का बहुत जी बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत क्रिकेट देखता हूँ। और जो मेरे फेवरेट जी प्लेयर हैं सर, वो MS धोनी और सचिन तेंदुलकर और जी वीरेंद्र सहवाग हैं। तो वीरेंद्र सहवाग जी से मुलाकात सर ऐसी हुई, हम पटियाला में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारे सीनियर हैं, क्या कहते हैं उनको, ओपी ओपी ओम प्रकाश सिंह खुराना, वो शॉटपुट के प्लेयर हैं, वो भी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थे, उनकी 6 फुट 8 इंच हाइट है। जी तो उनका सर, उनकी ओलंपिक सिलेक्शन हुई थी, तो उनका इंटरव्यू लेने आए थे वो वहाँ पटियाला जी में। तो जो ओपी ओपी बाजी हैं, वो मेरे काफी मतलब अच्छे, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, वो मुझे गाइड करते रहते हैं वो। तो उनकी कुछ शूट वूट कर रहे थे वो, जैसे रूम में हम कार्ड्स खेल रहे थे कि आप रूम में कैसे, हॉस्टल में कैसे रहते हो, मेस में खाना कैसे जी खाते हो, ट्रेनिंग कैसे करते हो। तब सर उनसे मुलाकात हुई जी थी, एक दिन 2 दिन, वो एक्चुअली वो हमारे साथ ही पटियाला में थे, तब उनसे बात हुई थी। तो काफी बढ़िया इंसान है जी वो, काफी फनी है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर। जी 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 विकास जी, एक दर्शकों का सवाल एक ले लेते हैं। अभिलाषा जी आपसे एक सवाल कर रही हैं। वे कहती हैं कि आपकी जो सोशल और फैमिली लाइफ है वो मिस करते हैं आप ट्रेनिंग के दौरान या खेलों के दौरान, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर मैं इंजॉय करता हूँ जब भी मैं कहीं भी होता जी हूँ, जब मैं किसी टीम, जी अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं टीम के साथ हूँ, तो घर वालों की याद आती है जब मैं बेड पे होता हूँ रात को, जब मैं अकेला होता हूँ। जी वैसे अदरवाइज मैं 24/7 कोई ना कोई हमारे साथ टीम में कोई बंदा होता है, हम कहीं ना कहीं उनके जी साथ रहते हैं, तो सर इतना मिस नहीं करते। तो एक सर, अब जैसे मैं 10 साल हो गए मैं इंडिया टीम में था, तो वो भी सर एक फैमिली की तरह बन चुके हैं। तो उनके साथ रहना, जी उनके साथ खाना, उनके साथ ट्रेनिंग करना, 24/7 उनके साथ रहना। तो घर वाले भी मुझे काफी मतलब बोलते हैं, तू फोन नहीं करता, तू फोन किया कर, जी तू दिल्ली बात नहीं करता। तो बट ठीक है सर, चलता रहता है। जी 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 तो कहीं ना कहीं यदि हम कहें घर वालों की याद कभी खेल पर या जब आप खेल रहे हो तब उस समय कुछ दिल दिमाग में ऐसा तो नहीं चलता कि घर की याद आ रही है? नहीं नहीं सर, ऐसा 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 कभी नहीं हुआ। बट मैं, हाँ, मेरा जी कोई भी मेजर कंपटीशन हो, या कोई भी कंपटीशन हो, मेजर हो या छोटा मोटा हो या ट्रायल हो, कुछ भी हो, तो मैं जी एक बार, मैं कंपटीशन से पहले मैं घर मम्मी पापा से जरूर बात करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, जी फिर मैं स्टेज पे जाता हूँ। जी तो ये मेरा जी मतलब, जितने मैंने कंपटीशन किए हैं, मेरे 21 इंटरनेशनल टूर हैं, तो मैं वहां से कैसे भी लेके, वहां की सिम लेके, या वहां उनका किसी से वाईफाई लेके व्हाट्सएप कॉलिंग, कैसे, मतलब मुझे बात करनी है, मतलब कंपटीशन से पहले मुझे बात जी जी करनी है। तो मैं दो जी कॉलें जी जी करता हूँ, एक जब हमारा बॉडी वेट होता है 2 घंटे पहले, तब मैं बात करता हूँ मम्मी जी से कि हाँ मम्मा मैंने बॉडी वेट दे दिया है। और जब मेरा कंपटीशन होता है, फिर मैं जी पापा से बात करता हूँ, बिकॉज पापा जी जी रेलवे में सर्विस करते हैं, रनिंग स्टाफ है, वो गाड़ियों के साथ आते जाते रहते हैं, तो उनको घर पे जी नहीं होते वो कभी कभी। तो मेरे 2 कॉल पक्के हैं, जी मेरे, मैं कंपटीशन से पहले 2 कॉल पक्के करता हूँ घर पे। अ, विकास जी, थोड़ा सा कैमरा अपना अपना चेहरा उस कैमरे में ले लें ताकि आपके चाहने वाले पूरी तरह से आपको देख सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, अभी आपने बात की अपने मम्मी पापा की। मैच के पहले आप उनसे बात करते हैं, बाद में उनसे पापा से बात करते हैं। हमने एक तस्वीर देखी है जहां पर आपने अपने यदि हम कहें सीने पर अपने मम्मी पापा का वो जो स्केच है वो बनाकर, टैटू है वो बनाकर आपने रखा है, वो प्रेम वो लगाव वो क्या कुछ है। नहीं सर, मैं काफी मतलब, एक्चुअली मैंने राइट हैंड साइड पे मैंने अपने मम्मी पापा का पोर्ट्रेट बनाया है। तो मुझे काफी जी लोग जी जी पूछते हैं कि दिल तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, आपने राइट में क्यों बनाया? तो मैं हमेशा जी यही जी जी क्वेश्चन उनको यही आंसर करता हूँ कि यार दिल में तो ऑलरेडी वो है, इधर राइट साइड पे नहीं थे, तो इधर इसलिए बनवा के रख लिया उनका। तो ये सर मैंने ब्राजील में बनाया था ये टैटू। जी और जी जी बस, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि टैटू से मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, बट हाँ मेरा शौक था कि हाँ, कि मैं कभी भी ट्रेनिंग करता हूँ या अपने आप को शीशे में देखता हूँ, तो मुझे लगे कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, तो इसलिए सर मैंने जी बनाया जी था। जी 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 विकास जी, आगे हम कॉमनवेल्थ की बात करेंगे लेकिन उसके पहले आपने और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आपने प्रदर्शन किया है, तो उसकी कुछ यादें 2018 के कॉमनवेल्थ के पहले की, उसके बारे में कुछ बताएं। पहले सर 2018 से पहले 2017 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमन चैंपियनशिप हुई थी। जी तो जी जी वो सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, और हमारा कैंप लगा था 2 महीने का मेलबर्न में। जी जो जी चैंपियनशिप थी वो गोल्ड कोस्ट में हुई थी, बट हमारा जो कैंप लगा था वो जी मेलबर्न में लगा था। तो सर वो काफी जी मतलब जो, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टूर वही थे, जब मैं कैंप था वो सबसे जी बढ़िया कैंप मेरा वहां था। बिकॉज जहां सर हम रहते थे, जो हमारा होटल था, उससे 200 मीटर पे ना मेरा एक फ्रेंड है, मतलब चड्डी बड्डी यार है मेरा, बचपन में साथ में ट्रेनिंग करते थे। जी तो हमारे मेरे लुधियाना का ही है वो, सर बाहर सेटल हो गया था। तो वहां जी उसको मतलब, उस जैसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग करनी, उसके घर चले जाना, उसने हमें घुमाना पूरा।
सारा उसने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न घुमाया। तो सर वो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था, काफी बढ़िया वो मुझे वहाँ, मतलब अगर कोई पूछे कि आपका सबसे बढ़िया टूर कौन सा था, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके बहुत बढ़िया लगा। जी जी जी। और विकास जी, ऑस्ट्रेलिया की बात कहें तो 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो क्या जो आपने पहले दौरा किया था, उस दौरे से वहां की परिस्थितियां, वहां का यदि हम कहें एक जो वातावरण से जो आपने बहुत कुछ ले लिया था, उसका प्रभाव या उससे प्रेरित जो 2018 में आपने वहां पर कांस्य पदक जीता, उसमें सहायता मिली? जी सर, अगर आप कहीं भी मतलब पहले ट्रेनिंग करते हो तो आपको आपकी बॉडी हैप्चुअल हो जाती है कि मौसम कैसा है यहाँ, और जी जी आपकी बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है वहाँ का जो वातावरण होता है, वो अब्जॉर्व कर लेती है। तो काफी ज्यादा हमें हेल्प मिली, और हमारी फेडरेशन काफी बढ़िया है। जैसे हमारा कोई मेजर कंपटीशन होता है, जैसे हम अमेरिका में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, तो हमें वहां भी मतलब 1.5 महीना पहले वो ले गए थे कैंप के लिए। तो ये सर अभी जी तकरीबन कोई भी टूर हो, कोई भी कंपटीशन हो, तो उससे मतलब एक डेढ़ महीना पहले वो वही कैंप लगाने की ट्राई करते हैं। जी तो सर इसमें काफी हेल्प जी मिलती जी है। एक तो आप जैसे अगर हम अमेरिका जा रहे हैं, तो काफी 12-13 घंटे का डिफरेंस है, तो आपको जेट लैग हो जाता जी है। तो आप ऐसे आज गए हो, कल कंपटीशन नहीं कर सकते, तो आपको सर उसके लिए चाहिए 10-15 दिन चाहिए कि आपकी बॉडी आप उस माहौल में ढल जाए, वातावरण को एब्जॉर्ब करे। तो सर जी बढ़िया, ऐसा अच्छा अच्छा लगता है कि जब हम पहले कैंप लगता है हमारा, ट्रेनिंग करते हैं और फिर हम परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम घर पे जी ही परफॉर्म कर रहे हैं, और हमें काफी हेल्प मिलती है इसमें। जी जी जी। बिल्कुल, किसी भी देश की परिस्थितियां, मौसम काफी प्रभावित करती है खिलाड़ियों के लिए, और उसमें अपने आप को ढाए रखना खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छा होता है प्रतियोगिता के पूर्व। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, फिर आपने दूसरी बार यदि हम कहें कॉमनवेल्थ में शिरकत की। किस तरह का माहौल, किस तरह का यदि हम कहें खिलाड़ियों का प्रदर्शन, और आप उसमें उसके साथ मिलजुल कर कैसा रहा वो सफर? कॉमनवेल्थ गेम सर काफी बड़ा इवेंट था। हम विलेज में, पहले हम होटल में थे जो हमारा कैंप लगा था, देन उसके बाद हम मूव किए गोल्ड जी कोस्ट, फिर वहां जाके विलेज में रहे। जो कॉमनवेल्थ जी गेम्स जब होती है तो विलेज बनता है, तो वहाँ सारी टीम्स वहाँ मतलब आपको एक स्ट्रीट बना देते हैं, ये इंडिया की स्ट्रीट है, ये ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीट है। तो काफी जी बढ़िया एक्सपीरियंस था सर। और वहाँ मैंने अपना लाइफ बेस्ट मैंने लिफ्ट किया था स्नैच में, जो बिकॉज मुझे जी याद है जब हम मेलबर्न में थे तो ट्रेनिंग बढ़िया नहीं हो रही थी। ट्रेनिंग मतलब बढ़िया नहीं हो रही थी, मतलब मेरी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रही थी। तो एक दिन जैसे जी जी हम कंपटीशन से पहले 15 या 17 दिन पहले हम ना अपनी वेट लिफ्टिंग में अपनी मतलब अपनी लिफ्ट चेक करते हैं, अपना मैक्सिमम चेक करते हैं। तो जी जी अपना मेरी अपना वो चेक करते हैं, तो तब सर मैंने 150 समथिंग लिफ्ट किया था। 150 अच्छा समथिंग लिफ्ट लिफ्ट किया था। तो उसके बाद मुझे ऐसा था कि यार इतने में मेडल नहीं आएगा। बट जब मैं वहाँ कंपटीशन मतलब हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ गोल्ड कोस्ट में अंदर विलेज में गए, वहाँ ट्रेनिंग की, वहाँ का डाइट वाइट हमने बढ़िया किया। तो वहाँ से मैंने 9 kg इंप्रूव किया था सर। वहाँ 159 kg मैंने रिकॉर्ड किया था, नेशनल रिकॉर्ड किया था। और उसने मुझे हम्म। काफी हेल्प की थी मेरा मेडल जीतने में। जी जी जी। बिल्कुल, कॉमनवेल्थ में आपने जिस प्रकार से कांस्य पदक जीता, विकास जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर जब आप अपने देश लौटते हैं, यहाँ पर दर्शकों का प्यार, आपके चाहने वालों का प्यार, किस प्रकार से स्वागत आपका अपने घर पर होता है पदकों को जीतने के बाद? जी काफी काफी बढ़िया लगता है आपको, जैसे घर पे आते हैं, सभी आते हैं, आपको बधाई देते हैं। जी बट सर मुझे उस चीज की मतलब मुझे लालच नहीं है कि हाँ यार हमें कोई बधाई दे रहा है। जी बट सर जब जैसे ही हम मैं मेडल लेके 2 बार मेरी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मेरे बड़े जी मेडल आए हैं दोनों कॉमन गेम्स में, तो मीडिया ने भी काफी हाईलाइट किया, और जो हमारे कशीतर की लोकल जो लोकल बॉडीज थी या लोकल पॉलिटिशियन थे, उन्होंने भी काफी हमें मतलब काफी प्रोत्साहित किया, घर पे आए वो। तो जी सर वो सब ठीक था, मतलब पैसे मिले, सब कुछ हुआ ठीक है। बट सर मैं आपको सच बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी पता कब मिलती है, जब मैं घर आता हूँ और मैं अपने जी मॉम डैड को देखता हूँ और उनको आगे कोई बधाई देता है ना, जब जैसे जी पॉलिटिशियन कोई घर पे आता है या कोई उनके जानने वाले आते हैं कि आप आपके बेटे ने मेडल जीता, तो जब जी वो खुशी मुझे मतलब अपने मम्मी पापा को देखता हूँ, तो उनके चेहरे पे एक अलग खुशी रहती है कि हाँ यार। तो तब मुझे सर जी काफी अपने आप पे प्राउड फील होता है कि यार कि विकास तूने लाइफ में कुछ किया कि अपने मम्मी पापा को खुशी दे पाया। तो सर मुझे यही रहता है कि कुछ भी हो, मेरे मॉम डैड खुश रहे, उनको अच्छा फील हो। तो जी सर जी मेरे लिए जी काफी काफी मुझे काफी प्राउड फील होता है अपने आप पे कि यार कि मेरी वजह जी से मेरे मॉम डैड को वो खुशी मिल रही है। बिकॉज मेरे पापा, जी स्पेशली मेरे पापा काफी काफी मतलब उनको काफी लगाव है वेट लिफ्टिंग से, उनको जी बहुत मतलब उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे आज तक। तो जी यही है सर, अच्छा लगता है, जी जी काफी जी बढ़िया जी। एक्सपीरियंस है। जी जी जी। बिल्कुल, एक पिता का सीना चौड़ा हो जाता है जब उसका पुत्र
विश्व के सामने अपने कला का प्रदर्शन करता है, निश्चित एक सुखद पल होता है सभी के जीवन में। और ईश्वर आपको, आपके परिवार को इस तरह की कई खुशियां प्रदान करे, यही हम कामना करते हैं। खुशियों का अंबार आपके साथ बना रहे। यह मुलाकात हो गई आपके घर से, आपके परिवार से। एक और मुलाकात की बात हम करेंगे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी उनके साथ मुलाकात, उसकी कुछ यादें। मुझे काफी अच्छे से याद है वो। हम गए थे, हम मेडल लेके आए थे कॉमन गेम्स से। दिल्ली में हम रुके थे, शोकआउट में रुके थे, और हम अगले दिन हमें सारा शेड्यूल आ गया कि आपको पीएम से मिलने जाना है, जो मेडलिस्ट थे। जो क्योंकि जी। काफी काफी बड़ा दल गया था भारत का कॉमन गेम्स खेलने, बट उनमें से जी। 64 या 66 मेडल थे। तो जी। हमें जो हमारी हाई अथॉरिटी थी उन्होंने हमें बताया कि आपको पीएम से मिलने मिलने जाना है, तो काफी एक्साइटेड थे। और तब एक मतलब काफी नाम था, नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, जी। तो उनका काफी नाम था। तो सर मैं वहां हम गए थे सभी मिलने, तो मुझे याद अच्छी तरह से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या हम किसी से जी। बात करते हैं, तो मन में ना या दिमाग में कुछ चीजें घूमती रहती हैं। बट सर घूमते आप रहे। बिलीव नहीं करोगे, वहाँ एक ना अश्वत्थामा करके एक वो हॉल था, जो पीएम हाउस में हॉल जी। है एक। तो वहाँ हम जी। मतलब 70 बंदे होंगे, कुछ कोचेस थे, कुछ प्लेयर थे। देन हम वहाँ बैठे थे, तो पीएम मोदी जी आते हैं, उन्होंने सबसे इंटरेक्शन किया। वो उनका सबसे अच्छी बात है कि वो सबसे बात सबसे करते हैं, कि जब वो बात करते जी। हैं वो सबकी आंखों में देखते हैं कि हाँ कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो सर वो जो उन्होंने कम से कम भी 40 या 45 मिनट का भाषण दिया होगा वहां, मतलब उन्होंने बातें बताई होंगी अपने जीवन काल की, अपने अपने बारे में बताया, हमसे कुछ पूछा। तो सर मैं आपको बता जी। रहा हूँ कि वो एक टाइम ऐसा था, वो 45 मिनट्स ऐसे थे कि मुझे कुछ भी याद नहीं था, कि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं घूम रहा था कि हाँ मैं मुझे ये काम करना है या मैं कहाँ मुझे जाना है, मेरा मेडल लाया मैं। मतलब मेरा बिल्कुल दिमाग ऐसे था कि नहीं, सारा फोकस मेरी उनकी बात पे था कि हाँ कुछ प्रधानमंत्री कुछ जी। बोल रहे हैं। तो सर एक अपने आप में सर वो ऐसी एक मैं खुद मिला उनके पास, 1 घंटा रहा उनके पास। तो मुझे लगता है सर वो कि कोई उनसे मिलता है ना, तो वो एक मोहित कर जी। लेते हैं कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं कि नहीं, ये बंदा मेरे पास आया तो मेरे से ही बात करे, मुझे सुने। तो सर उनमें काफी अच्छी क्वालिटी है, जी। वो काफी अच्छे प्रवक्ता हैं, काफी अच्छे स्पीकर हैं। तो जी। उनसे उन्होंने मुझसे जब एक फोटो होती है, उन्होंने फोटो कराने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ आप कहाँ से हो। तो मैंने कहा सर मैं जी। पंजाब से हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी। ठाकुर पंजाब में तो नहीं होते। मैं कहा जी सर बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, बट मैं मतलब मेरी स्कूलिंग वूलिंग पंजाब से ही है। तो उन्होंने कहा कि हमें आप पे गर्व जी। है, जी। आप और अच्छा करें। जो उनके इतने से वर्ड जी। थे, मुझे काफी उन्होंने प्रोत्साहित किया, मुझे काफी उन्होंने मोटिवेट किया सर। जी। 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 बिल्कुल विकास जी, प्रधानमंत्री जी के शब्द खिलाड़ियों के लिए एक प्रोत्साहन हो जाता है। और जिस प्रकार से यदि हम कहें, भारत में खेलो इंडिया का इस समय चल रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को मिला है। तो खेलो इंडिया गेम्स के बारे में कुछ बताएं कि क्या कैसा, उसके बारे में आप अपनी राय। सर काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया। एक्चुअली हम यहाँ ग्रूट लेवल जी। से, मतलब ग्रास लेवल से हम बंदों को उठा सकते हैं। और जी। अभी दो आई थिंक 2 बार ये गेम्स हो चुकी हैं, अभी अभी रिसेंटली गुवाहाटी में जी। हुई थी। तो सर मुझे हाँ। लगता है कि हाँ जो हमारा इंडिया का स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स है, या वेट लिफ्टिंग है या कोई भी रेसलिंग है, एथलेटिक्स है, तो आने वाले सर मैं जी। कहता हूँ, मैं नहीं करूंगा बट हाँ कि और कोई और ना, और आने वाले 10 या 15 सालों में ओलंपिक में हमारे जरूर 15 या 20 पदक जरूर आएंगे। जैसे अभी इतना बड़ा देश है हमारा, 1 या 2 मेडल आते हैं, लास्ट टाइम 2 ही मेडल थे, दोनों जी। लड़कियों के थे। तो मुझे लगता है कि सर जी। काफी कुछ चेंज हो रहा है हमारे इंडिया में, काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। और आने वाले जी। कुछ सालों में सर, ये वाली ओलंपिक्स में मैं नहीं कहता, बट आने वाली 2-3 ओलंपिक्स में सर हमें इन्हीं में से जो लड़के यूथ खेलो इंडिया खेल रहे हैं, इन्हीं में से सर लड़के हमें, जी। या जो हमारे स्पोर्ट्स में लड़के लड़के हमें मेडल देंगे सर। काफी अच्छा जी। प्लेटफॉर्म है जी। सर जी। ये। जी। 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 बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए मिला है खेलो इंडिया के माध्यम से। विकास जी, चलते चलते चर्चा में अब कुछ सवाल ही हमारे मन में रह गए हैं। सबसे पहले ये डाइट के बारे में आपने बताया। एक खिलाड़ी के लिए एक्सरसाइज काफी आवश्यक होती है, अभ्यास उसका उस खेल में काफी आवश्यक होता है। और यदि हम कहें एक मेडिटेशन, अपने आप को सजाने संवारने के लिए, मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए, तो किस प्रकार से आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन इसको अपने अभ्यासक्रम में लेते हैं। सर ट्रेनिंग का ऐसा रहता है कि ट्रेनिंग हमारी कुछ फेजेस में बटी रहती है। सुबह जैसे हम सुबह ग्राउंड वर्क करते हैं, सुबह हम कंडीशनिंग करते हैं। फिर दोपहर को हमारी 10 बजे, मतलब सुबह 10 बजे ट्रेनिंग होती है। देन हमारा कुछ फिजिकल मतलब क्लासिकल काम नहीं होता, हमारा साइड एक्सरसाइज होती है वेट के साथ। फिर शाम को
हमारी क्लासिकल एक्सरसाइज होती हैं। तो ऐसे सर जी मतलब ये छोटे छोटे फेज बना रखे हैं ट्रेनिंग में, तो ये आपको अंदर जी घुसना पड़ता है इसमें पता करने के लिए, दर्शकों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी तो जी सर जी सब बिल्कुल। बैलेंस है, सब बढ़िया है, इंडिया का भी काफी अच्छा, कोचेस हमारे काफी बढ़िया हैं, ट्रेनिंग काफी जी जी बढ़िया है। मेडिटेशन के लिए भी हमें एक दिन मिलता है, थर्सडे को हमारा रेस्ट डे होता है, उस दिन हम सोना बाथ मसाज ये सब करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। जी तो सर ऐसे छोटे छोटे फेज बना रखे हैं, तो ऐसे ही सर हमारी हम लोगों की ट्रेनिंग होती है सर। जी 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 बिल्कुल एक्सरसाइज ट्रेनिंग लगातार आपके अभ्यासक्रम चल रहा है। विकास जी, किसी भी खिलाड़ी को परिपक्व होने के लिए, बनने के लिए उनके कोच की यदि हम कहें काफी आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार से आप अपने कोच के बारे में थोड़ा सा बताएं जो कि आपको मजबूत बना रहे हैं। जी सर, मैंने आपको जैसे मैं पहले मेंशन किया था कि 2009 से लेकर 2011 तक मेरा कोई कोच नहीं था, मुझे कभी कोई कोच नहीं जी मिला। जी तो जो था, जो हमारे सीनियर्स थे, जो ट्रेनिंग करते थे, उनको सीख सीख के उन्होंने गाइड करते थे। जब मैं एयरफोर्स में सर आया 2012 जी में, मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ, मैं ऑल इंडिया इंटरसिटी चैंपियन बना था अमृतसर में। उसके बाद मुझे ऑफर जी आई, मुझे पंजाब पुलिस से भी ऑफर आई थी, रेलवे से भी आई थी। बट मुझे लगता है कि अगर आपको इंडिया में रहकर अगर आपको स्पोर्ट्स करना है तो डिफेंस से बेटर ऑप्शन नहीं जी है, आप इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सर फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ कोच मिले सर, सरदार बलविंदर सिंह मेजबान सर, जो मेरे जी पहले कोच हैं। उन्हें मैं सर, वो मतलब उन्होंने मेरा करियर चेंज किया सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि जब मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ था तब मैं 77 केजी में खेलता था। तो उन्होंने कहा कि जी ठाकुर तुझे मतलब बॉडी वेट अप करना चाहिए, 85 में खेलना चाहिए। तो तब जाके सर मुझे समझ आया कि हमारे जो बुजुर्गों ने बात की है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो सर वो सही ज्ञान नहीं। बात है, बिल्कुल गुरु बिना ज्ञान नहीं है सर। उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया। जी 2011 से लेके मैं 2002 साल उनके पास ट्रेनिंग की। देन फिर मैं इंडिया टीम में आया, फिर मुझे जो भी हमारे अभी मेरे वर्तमान कोच हैं विजय शर्मा जी और संदीप जी, वहां जी जाके सर मुझे वो मिले। तो सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कोचों के साथ। बट मैं यही यही कहना चाहूंगा, कोच कोच के बिना सर आप मतलब कोई भी गेम में आप बिना गुरु के बिना नहीं कर सकते सर, गुरु होना काफी जी जरूरी जी है जी सर आपका। जी 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 विकास जी, अब हम कोच की बात कर रहे हैं। भारतीय कोच आपके साथ जुड़े रहे हैं। आप भारतीय स्तर पर खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। क्या कभी ऐसा दिल दिमाग में आया कि आपको एक विदेशी कोच की भी आवश्यकता है विश्व पटल पर और बेहतरीन करने के लिए? नहीं सर, मैं ऐसा काफी गेम्स में ऐसा होता है कि वो फॉरेन से कोच आते हैं, बट सर मुझे लगता है कि जी हमारी 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 वेलिफ्टिंग में जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे कोचेस हैं वो काफी बढ़िया कर रहे हैं अभी। जब से जी हमारे जो भी वर्तमान कोच हैं विजय शर्मा जी जो कोच हैं, आप जी स्टैंडर्ड उठा के देखें पिछले, वो आई थिंक उन्होंने 2014 में 2013 में उन्होंने नेशनल टीम को ज्वाइन किया था, और अभी उन्होंने रिसेंटली उनको धोनजरा अवार्ड मिला है। तो सर जो जी जी वेटलिफ्टिंग का स्तर था, जो वेटलिफ्टिंग के जैसे जी जैसे मैं मेरे बॉडी वेट में मैं 77 में खेलता था, तो आपको याद होगा जी 2010 में 77 में 160 केजी पे मेडल गया था। तो जी 2014 में वही बंदा 150 स्नैच कर रहा है और 180 की लेने जगह 30 किलो उसने इम्प्रूव किया। तो सर आप बहुत स्टैंडर्ड देखें उठा के। अभी उसके बाद हमें हमें वर्ल्ड चैंपियन मिली है, मीरा भाई ने वर्ल्ड में मेडल दिया है, उसको जी पद्मश्री मिला है। फिर हमारे जी एक जर्मी लड़का है, वो काफी अच्छा कर रहा है, वो भी स्टार है इंडिया का, काफी अच्छा कर रहा है। तो सर मुझे नहीं लगता कि मतलब जो इंडियन प्लेयर्स है उनको बाहर की मतलब कोचेस की जरूरत है। हाँ, आप जी जो प्लेयर्स बढ़िया हैं, जो कंट्रीज बढ़िया हैं, उनकी मतलब आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि हाँ आपको प्लेयर्स की मतलब फॉरेन कोचेस की जरूरत है, मुझे पर्सनली लगता है, बाकी जी और एथलीट्स का नहीं पता। जी 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 विकास जी, अभी आपने बात की कि दूसरे खिलाड़ियों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है वेट लिफ्टिंग में और दूसरे गेम में? सर वेट लिफ्टिंग में सर इंडिया में देखा जाए तो सर मेरा फेवरेट खिलाड़ी है जो के रवि कुमार जी हैं, अभी वो डीएसपी हैं उड़ीसा पुलिस में, जी आप जानते होंगे उनसे। अर्जुना वाडी हैं, वो 2010 में उन्होंने कॉमन गेम्स रिकॉर्ड किया था। तो मैं सर उनको, उन्होंने मतलब सर इंडिया का वेट लिफ्टिंग स्टैंडर्ड चेंज किया था सर। तो मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ, के रवि कुमार जी को। और सर जो बाहर जी के सर जो हमारे लिफ्टर है फेवरेट सर, वो मेरा इलिया लीना सर, कजाकिस्तान का सर। जी जी कजाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। लॉकडाउन का दौर चल रहा है इस समय, जिस प्रकार से बाहर का माहौल चल रहा है, विकास जी, इस माहौल में आपकी ट्रेनिंग अभ्यास किस प्रकार से चल रही है? सर अभी हम खुल के ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, बिकॉज अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ती है। पहले हम जी ग्रुप में जी ट्रेनिंग करते थे, अभी सर हम अकेले अकेले ट्रेनिंग करते हैं। कोच को काफी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज अगर हम 8 बंदे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग करवाए जा रहे हैं, हर बंदे का 1 घंटे का सेशन जी रहता है। पहले हम साथ में करते थे तो जी बढ़िया था। बट चलो सर, अभी ऐसा है कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, काफी पेंडेमिक दौर है, जी काफी जी बुरी परिस्थिति है। अब चलो, लेकिन ये टाइम है, निकल जाएगा, हमें इसको, हमें इसके साथ मिलकर लड़ना होगा।
और हमारी सरकार, जी हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ना कुछ कर रहा है इसको, इसके लिए। जैसे उन्होंने अभी लॉकडाउन किया था, उसके बाद उन्होंने फिर खोला, मतलब कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। तो होपफुली जी मैं जी भगवान जी से यही जी प्रे करता हूँ कि ये सब कुछ जल्दी सही हो जाए और नॉर्मल दोबारा से बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे लाइफ हमारी जी नॉर्मल जी। हो जाए। विकास जी, इस समय आपका अभ्यासक्रम चल रहा है, आने वाली कौन सी प्रतियोगिताओं पर आपकी नजर है या उसका लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं? सर अभी फिलहाल तो अभी ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि अभी सब जितने भी कंपटीशन सब पोस्टपोन हो गए हैं, कुछ कैंसिल हो गए हैं। ओलंपिक जैसा महाकुंभ कैंसिल हो चुका है, जी पोस्टपोन किया उन्होंने। तो सर अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा अभी यही है कि जैसे मैं अभी घर पे हूँ, या मतलब मैं अभी ट्रेनिंग नहीं कर रहा, तो मुझे ये है कि मैं अपने आप को फिट रखूं, और जैसे मैं जब मैं दोबारा प्लेटफॉर्म पे आऊं तो मैं सर अच्छा करूंगी। अभी सर मेरा यही कोशिश है कि मैं अपने आप को फिट रखूं। मैं थोड़ा बहुत सर अभी कर रहा हूँ, कंडीशनिंग वगैरह कर रहा हूँ, देन सर उसके बाद देखते जी हैं। जी जी जी। विकास जी, चलते चलते आप देश को, युवाओं को, आने वाले खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, या कभी भी मुझसे कोई पूछता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स करें या आप मतलब लिफ्टिंग ही करें। मैं यही चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से करें और पूरे जी डिसिप्लिन के साथ करें, और कुछ ना कुछ करें कि आपके मॉम डैड को, कम से कम आपके मॉम डैड को आप पे गर्व जरूर हो। मैं देश की बात नहीं जी जी करता, जी मैं नहीं कह रहा कि मैं पूरे इंडिया आपको प्राउड करें, बट आप इतना काम करें कि आपके जो आपके मॉम डैड हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, कि आप उनके लिए कुछ करें और उनको लगे कि हाँ हमारा जो हमारी हम हमारे हमारा बेटा है या बेटी है वो उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, तो उनको प्राउड जरूर फील करवाएं, आपको अपने घर वालों को खुश रखें और कुछ ना कुछ जी करते जी रहें, फिट रहें। तो मैं यही सर मेरा मैसेज है सबको। जी जी जी। विकास जी, आप स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से आज जुड़े, अपने जीवन के बारे में बताया, अपने खेलों के बारे में बताए, अपने पदकों के बारे में बताए। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से अब आपसे अल्प समय के लिए विदा लेता हूं, लेकिन आने वाले समय के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा यह अनमोल सितारा जब भी मैदान पर उतरे, विश्व के सामने एक नया आदर्श, नई उमंग, नई प्रेरणा लेकर उतरे और कई पदक जीतते हुए भारतीय तिरंगे को उसी आन बान और शान के साथ लहराए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए एक नया इतिहास लिख जाए। और उन इतिहास के पन्नों को पोस्ट राइट के माध्यम से मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं आपको और आपके पूरे परिवार को और थैंक यू आने सर, वाले थैंक यू समय सो की मच। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत जल्द ही आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, एक नए प्लेटफॉर्म पर, नए मंच पर और नई जोश, नई उमंग के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपको भी सर, आपके चैनल के लिए और आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए आपको भी सर ऑल द बेस्ट। अच्छा जी करें सर, जी थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच जी। सर, बाय, टेक थैंक यू केयर थैंक सर। यू, डन, बाय बाय बाय।